Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, you all, class 7. Once again, we meet once again, we are here for virtual classes in our WhatsApp group. और इस WhatsApp ग्रुप में हम बिल्कुल सेम आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो मैं चाहूँगा कि एज प्रीवियस रहे। आप लोगों ने बहुत ही स्पेशली 7th क्लास में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया लेक्चर्स लेने में और होमवर्क को कंप्लीट करने में। आई होप कि इस जो हमारा सेकंड वेव है कोरोना का, जिसकी वजह से हम दोबारा ऑनलाइन क्लासेस लेने पर मजबूर हुए, इसमें भी आप वही अपना जो है वो स्टडी की तरफ फोकस रहेंगे और एंथुसियास्टिक रहेंगे अपनी एजुकेशन में। ऑब्वियसली इसका फायदा आप लोगों को होगा जिन लोगों ने वो क्लासेस ली और वो लेक्चर्स अटेंड किए और टाइमली अपना होमवर्क कंप्लीट किया, वो ही इस वक्त सक्सेसफुल रहे। आप लोगों ने जो फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट है उसमें देखा कि सक्सेस उन्हीं की रही जो कि इन तमाम पोर्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे, जिसमें होमवर्क है, लेक्चर्स है, इवन टेस्ट है या डिफरेंट जो पार्टिसिपेशन है वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट रहे। तो इंशाल्लाह आप इस जो सेकंड हमारा ऑनलाइन सेशन है उसमें भी अगर उसी तरह पार्टिसिपेट करेंगे तो आई होप कि आप लोग फर्दर जो इंशाल्लाह जब हम रिज्यूम होंगी हमारी फिजिकल क्लासेस तो उसमें जो टेस्ट या एग्जाम होंगे उसमें भी आप लोग सक्सेसफुल रहेंगे इंशाल्लाह। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, डिक्लाइनिंग एंड रीअवेकनिंग ऑफ मुस्लिम। ये हमने इनिशियली स्टार्ट किया था अपने लास्ट जो हमारे डेज चल रहे थे, जस्ट हम वी हैव स्टार्ट, अगर आप लोगों को याद होगा कि अभी हमने एक ही लेक्चर लिया था, लिहाजा हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसमें जो पहला पोर्शन है डिक्लाइनिंग ऑफ द मुस्लिम। ओके, जैसे हमने प्रीवियस अपने एक चैप्टर में मुस्लिम साइंटिस्ट में हमने पढ़ा था कि वो पूरे हमने जो एरा को देखा था, कितना ग्लोरियस एरा था मुस्लिम रूल का या मुस्लिम डायनेस्टीज का, जो कि हमारे सेंट्रल जो मुस्लिम रूल था जिसमें इराक जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस और सेंटर ऑफ एजुकेशन था, बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ जो थे अपना वर्क कर रहे थे, इन्वेंशंस हो रही थी और पूरी दुनिया से लोग, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड से लोग वहाँ पे नॉलेज के लिए आया करते थे। बगदाद में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, हाउस ऑफ विजडम था जो कि एक बिल्कुल नई चीज थी। और इसी तरह जो उस वक्त जो मुस्लिम रूल था एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता था, जिसमें इजिप्ट है और सऊदी अरब है जिसको उस वक्त हिजाज कहा जा सकता था, हिजाज कहा जाता था, सेंट्रल एशिया तक मुस्लिम जो रूल थी वो था। और उस वक्त जो दो बड़े जो फेमस रूलर थे, हारून रशीद और मामून रशीद, वो इसी जमाने में थे और इन्हीं की वजह से मुसलमान इतने बड़े जो टेरिटरी थी उसमें मुस्लिम गवर्नमेंट थी। अब लेकिन हुआ क्या, ग्रेजुअली विद इन 200-300 ईयर्स जब हो गए तो वो ग्रेजुअली जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो अपनी ग्रिप इस पूरी इतनी बड़ी जो किंगडम थी उस पर अपनी ग्रिप को वीक होते चले गए। और जब वीक होते हैं तो हम जो है देखते हैं कि बहुत सारे जो टाउट्स हैं और इस तरह के कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, या वो फाइट नहीं कर पाते, उनकी जो लीडरशिप है वो बहुत वीक हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाती, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं उस किंगडम के लिए। सेम एज इट इज जो मुस्लिम डायनेस्टी थी इतनी बड़ी, उसमें भी यही हुआ। और जैसे हमने इससे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था कि और 6 में भी हमने पढ़ा कि किस तरह से यूरोपियंस जब सेंट्रल एशिया या टर्किश के अगेंस्ट को बाईपास करके वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जो है सी रूट्स डिस्कवर करने में कामयाब हो गए, तो उन्होंने इस पूरे रूट्स को जो था वो बाईपास किया और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग हैवीली शुरू कर दी। और इस ट्रेडिंग के नतीजे में यूरोप जो था बड़ा ही इस हैवी ट्रेडिंग की वजह से
पूरा यूरोप, ऑलमोस्ट सारे यूरोप के जो बड़े कंट्रीज थे, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, इजिप्ट, स्पेन है, हॉलैंड है, और पोर्चुगल है, इवन जर्मनी है, ये सारे मुल्क जो बड़े ही पैरस हो गए। अब इसके नतीजे में वहाँ एजुकेशन उन्होंने अपनी शुरू की, और वो एजुकेशन, वो जो मुस्लिम वर्क था, मुस्लिम साइंटिस्ट का, उसको उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया, और ग्रेजुअली वो उसमें सक्सेस हासिल करते चले गए। यूरोप में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनना शुरू हो गई, और वहाँ इन्वेंशन शुरू होनी चली गई, यानी वो प्रोसेस जो है वो कन्वर्ट हो गया, यानी सेंट्रल मुस्लिम कंट्रीज से यूरोप की तरफ ट्रांसफर हो गया। वो इन्वेंशंस का और एजुकेशन का सारा जो प्रोसेस तक चल रहा था, वो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ ट्रांसफर हो गया। और जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है किसी भी नेशन या को डिक्लाइनिंग के लिए, वहाँ सबसे बड़ी क्या होती है नेशन, कि वो अपने मैनर्स में वीक होते चले जाते हैं और एजुकेशन में वीक होते जाते हैं। यही सेम इस बड़ी किंगडम में भी ये हुआ कि वो अपनी जो एजुकेशन वाइज जो कभी उनकी ग्लोरी हुआ करती थी मुस्लिम डायनेस्टीज की या मुस्लिम किंगडम की, वो उसको खत्म होते चले गए। फिर बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल जो है प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जिसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो चंगेज खान ने रोल प्ले किया। बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज और जो है सारे जो हाउस ऑफ विजडम को डिस्ट्रॉय किया, लाइब्रेरीज को तबाह किया, और इस तरह से पॉलिटिकली भी जो मुसलमान जो है ना वीक होते चले गए। और दो बड़े स्ट्रेटेजिक जो उनके सी रूट थे, जिसमें टर्की और इजिप्ट, जो यूरोपियन इसी रूट से आने के लिए अपनी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रूट यूज कर रहे थे, पूरे अफ्रीका को जो थे वो सर्किल करके राउंड करके वो एशिया आ रहे थे, इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया। तो उन्होंने एक नया फ्रांस ने एक नया रूट डिस्कवर किया, जो कि रेड सी और यूरोप और रेड सी को शॉर्टकट एक रास्ता था, जो कि वहां इंडिया की तरफ आता था। और वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रूट था। इजिप्ट, दूसरी तरफ सऊदी अरब, फिर वो जो यमन, अदन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूट था, और बहुत बड़ी ट्रेडिंग यहाँ से विद इन 50 ईयर्स 100 ईयर्स में होने वाली थी। तो हर यूरोपियन कंट्री का एम था कि इस स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट एक एरिया है, इस पे जो है वो अपना होल्ड कर ले। फ्रांस इसमें बेसिकली ज्यादा कामयाब, फ्रांस और इंग्लैंड की यहाँ पे बहुत जंगें भी हुई, ताकि वो इजिप्ट पे कंट्रोल हासिल करें। और इजिप्ट पर कंट्रोल हासिल करने का मतलब है रेड सी पे जो ट्रेडिंग रूट था, उस पर उसका कंट्रोल हासिल हो जाता है। मीनवाइल जो टर्की का यहाँ रूल था, जो इजिप्ट टर्की का एक प्रोविंस था, टर्की जो कि अपना वीक होता जा रहा था, उसका कंट्रोल दे हैव लॉस्ट देयर कंट्रोल, और जो फ्रांस का वहां पे कंट्रोल हो गया। ये सारी चीजें मिलके मुसलमानों की डिक्लाइनिंग की तरफ जाती चली गई, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, और जो एजुकेशन था, सोर्स ऑफ इनकम थी, वो डिक्लाइन होती चली गई। इवन मुस्लिम वर्ल्ड उस वक्त तक एक बहुत बड़े जो नेचुरल रिसोर्सेज, रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज था, वो तमाम मुस्लिम वर्ल्ड, अफ्रीका हो या सेंट्रल एशिया हो, मिडिल ईस्ट है या नॉर्थ जो मेडिटेरेनियन जो कंट्रीज है मुस्लिम वर्ल्ड, वो सारे रिच नेचुरल रिसोर्सेज थे। तो इस पे कंट्रोल हासिल करना था। ऑल दो अभी मुस्लिम वर्ल्ड ने उस वक्त और ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कवर नहीं की थी, वो ट्रेडिंग और दूसरी चीजों पे उनका इतना ज्यादा फोकस था, लेकिन बहुत ही रिच स्टेट हुआ करती थी। वो ऐसा था कि इतने लोग रिच और ट्रेडिंग में हुआ करते थे कि ज़कात लेने वाले नहीं थे बगदाद में, यानी एवरीवन इज अ वेरी रिच, गरीब नहीं मिलता था विदाउट ये नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्कवर होने के बावजूद। लेकिन ग्रेजुअली ये इजिप्ट, मिडिल ईस्ट और ये सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज थे, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज जो मोरक्को है, लीबिया है, सीरिया है, अल्जेरिया है, सारे मुस्लिम कंट्रीज जो थे बहुत ही रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज थे। तो यूरोपियंस का यहाँ पे कंट्रोल हुआ। और इसके अलावा नॉर्थ जो साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थी। तो यहाँ इन तमाम जगहों पे
ग्रेजुअली उन्होंने पहले इस मुस्लिम वर्ल्ड पे तो कब्जा नहीं किया, बट वो इस इजिप्ट के थ्रू वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया पे अपना जो कॉलोनीज बनाने में कामयाब हो गए, और इन द वेस्ट वो ब्राजील और अर्जेंटीना और वेस्ट इंडीज और साउदर्न जो स्टेट थी कोस्टल एरिया से नॉर्थ अमेरिका के, वहां पे यूरोपियंस जो अपनी कॉलोनीज बनाने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से वो बहुत ही डे बाय डे वो रिच होते चले गए इस जो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। ये एक जो कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मुस्लिम्स का जो डिक्लाइन शुरू हुआ, वो इन तमाम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और एजुकेशन के भी डिक्लाइन होने की वजह से ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो एक डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो गया। जो मुस्लिम कंट्रीज थे वो वीक होने की सबसे जो मेन, बहुत सारी जो मैंने अभी वजह बताई, उसके मेन रीजन, जो सबसे बड़ा एक मेन रीजन था, वो एजुकेशन से दूर होते चले गए, जो कि मुस्लिम्स की जो ग्लोरी या डायनेमिक्स और ग्लोरी थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो ये तो एक बहुत बड़ा रीजन था। इसके अलावा जो पॉलिटिकली थी, वो जो ब्राइब्स है, करप्शन है, इस वजह से जो और आपस की जो डिफरेंट स्टेट्स की राइवलरी थी, उसकी वजह से वो वीक होते चले गए। जाहिर बात है, जब कोई स्टेट या कोई नेशन वीक होती है तो ऑब्वियसली दूसरी नेशन उस पर कब्जा करती है। वही हुआ जब मुसलमान या मुस्लिम कंट्रीज जब वीक होना शुरू हुए, तो यूरोपियंस जो पहले एजुकेशन, इंडस्ट्रीज और वेल्थ की वजह से डे बाय डे स्ट्रांग होते जा रहे थे, तो और इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। इन द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी तमाम जो मुस्लिम स्टेट थी वो टोटल डिपेंडेंट हो गई थी यूरोपियन से, और यूरोपियन जो थे वो तमाम जो मुस्लिम कंट्री थी, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज या मुस्लिम स्टेट जो थी वो यूरोपियंस के कॉलोनीज बन चुकी थी। यानी टोटल कंट्रोल जो था वो यूरोपियन कंट्रीज का हो चुका था, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज थे, साउथ ईस्ट एशिया था, इंडिया था, और दूसरे कुछ कंट्रीज थे जो कि टोटल जो है वो यूरोपियंस की कॉलोनीज बन चुके थे। लिहाजा एक बहुत बड़ा जो है वो वैक्यूम मुस्लिम कंट्रीज में बन गया, और उस वैक्यूम को जो है यूरोपियंस ने फिल किया अपनी प्रेजेंस के साथ, अपनी जो वेल्थ है, अपनी एजुकेशन है, इनके साथ उस वैक्यूम को फिल कर दिया। लेकिन मीन टाइम हुआ ये कि जब यूरोप में ये सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, तो उस वक्त जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में शुरू हुआ, तो वो अपने साथ ग्रेजुअली जो है वो डेमोक्रेसी को भी लेके आते रहे, और जो यूरोपियन जो किंगडम्स थी, उन्होंने अपनी किंगडम या अपनी जो मनार्की थे उसको बचाने के लिए डेमोक्रेसी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। और ये डेमोक्रेसी जो मुस्लिम वर्ल्ड में ये भी यहाँ ट्रांसफर हुई, और वो जो बिल्कुल मुसलमान मुल्क बिल्कुल डिप्रेस थे, उसी में से कुछ ऐसे लीडरशिप क्रिएट होना शुरू हो गई जो कि इस डेमोक्रेसी की वजह से वो उन्होंने भी अपनी नेशन या अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और जो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो ह्यूमन राइट या डेमोक्रेटिक रिलीजन हमारा इस्लाम है, और हमारे पास बहुत ही इसकी रिच एग्जाम्पल्स हैं, बट यूरोपियंस की जो डेमोक्रेसी थी, जिसको हम मॉडर्न डेमोक्रेसी कहते हैं, उसी की वजह से हम इन मुस्लिम कंट्रीज में या मुस्लिम स्टेट्स में जो कि यूरोप में कॉलोनीज थी, इसमें जो है वो, और इसी डेमोक्रेटिक जो यूरोपियन जो डेमोक्रेसी थी, और वो जो मुस्लिम कॉलोनीज थी, यहाँ पे भी उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आना शुरू हुए। उन्हीं असरात की वजह से जो मुस्लिम एक बड़ी पर्सनालिटी थी इन मुल्कों में, वो भी अपने लोगों की अवेकनिंग शुरू हुई, और उन्होंने एक मूवमेंट शुरू करने की डिफरेंट तरीकों से की। किसी ने एजुकेशन में मूवमेंट शुरू की, किसी ने पॉलिटिकल, और किसी ने जो है वो मिलिट्री जो है वो मूवमेंट शुरू की इन दीज जो उनकी यूरोपियंस रूलर थे। तो अब हम अपनी इस नेक्स्ट टॉपिक यानी री अवेकनिंग में
मुस्लिम वर्ल्ड के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो अवेकनिंग मूवमेंट शुरू हुई, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे।